पिनाकेन्द्र वंदित कल्याण परम परम देवम प्रणिपत्य वर्धमानम सुतस्य वक्षेय मवतारम। आचार्य धरसेन स्वामी की, आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की, आचार्य अकलंक देव स्वामी की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य मानतुंग स्वामी की, समस्त पूर्वाचार्यों की, आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करके, गुरु गौतम स्वामी का ध्यान करके, समस्त पूर्वाचार्यों की वंदना करते हुए, अपने परंपराचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज को नमोस्तु करते हुए, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर यहाँ पर आचार्य इंद्रनंदी महाराज के कथनानुसार श्रुतावतार की कथा आप सभी से कहूँगा। आचार्य इंद्रनंदी जी महाराज ने हम लोगों पर बड़ी महती कृपा की और कृपा करते हुए उन्होंने एक लघु ग्रंथ का सृजन किया, जिसका नाम उन्होंने श्रुतावतार ही रखा। किस तरह से श्रुत का अवतरण हुआ है, किस तरह से माँ जिनवाणी हमारे कल्याण में कारण बनने के लिए प्रकट हुई है, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी लेखनी के माध्यम से हम जैसे भव्य जीवों और मंद बुद्धि वालों के लिए विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। वे यहाँ पर हम लोगों के लिए जिस सुत स्कंद की सुतावतार की कथा कर रहे हैं, वे इस कथा में सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं और इस भाव से करते हैं कि हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों में जो ज्ञानावर्णी कर्म है, उस ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो, उस ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने के साथ हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उस ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो और उस क्षयोपशम के माध्यम से हम श्रुत में पारंगत हों, अर्थात श्रुत के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, हर शब्द और हर अक्षर के रहस्यों को जान सकें। हे माँ जिनवाणी, तू हम पर कृपा करते हुए हमारे क्षयोपशम को वृद्धिंगत कर, ऐसी उत्कृष्ट भावना यहाँ पर की जाती है। भारत क्षेत्र के अवसर्पणी काल में, क्योंकि इस भारत और ऐरावत क्षेत्र में ही उत्सर्पणी अवसर्पणी के भेद से काल का ह्रास और वृद्धि होती है। जो उसमें वृद्धि होती है उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं और जिसमें ह्रास होता है उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। ये अवसर्पणी नामक काल है और उस अवसर्पणी में भी है हुंडा अवसर्पणी काल है। हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जो पहले कभी नहीं घटी होती है। उदाहरण के तौर पर तृतीय काल में ही तीर्थंकर का जन्म होना, दीक्षा लेना और मोक्ष चले जाना, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। तीर्थंकर की पुत्रियों का जन्म लेना, ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। चक्रवर्ती का पराजित हो जाना, यह हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। ऐसे एक दो नहीं, अनेकों दोष इस हुंडा अवसर्पणी की वजह से हुए। यह हुंडा अवसर्पणी काल असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के व्यतीत होने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम अवसर्पणी में तो पैदा हुए, लेकिन अवसर्पणी में भी हुंडा अवसर्पणी में हमारा जन्म हुआ, जो कि पूरी तरह से दोषपूर्ण काल है। वैसे पंचम काल महादुखदायी, ये पंचम काल जो है बहुत दुखदायक है, लेकिन इसमें भी हुंडा अवसर्पणी होने से और ज़्यादा यह दुख का कारण बन रहा है। आज के समय में लोग सुख के नाम पर दुख को ही सहन कर रहे हैं, या यूं कहें कि सुख के नाम पर दुख को ही प्राप्त हो रहे हैं। पाने सुख को जाते हैं लेकिन उन्हें दुख की प्राप्ति हो जाती है। ये हुंडा अवसर्पणी का ही प्रभाव है। इस अवसर्पणी काल में जो कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, इन कालों में 4, 3, 2 ऐसे 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो उसमें व्यतीत हो गए।
चौथा जो काल है वह 42,000 वर्ष, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। पांचवा काल 21,000 वर्ष का है और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का होगा। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल है और इतना ही एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है। दोनों को मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल परिपूर्ण हो जाता है। तो इस हुंडा अवसर्पणी या अवसर्पणी काल के जो 6 भेद बतलाए हैं, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा, इसी प्रकार से अवसर्पणी में इनका उल्टा कर लेना चाहिए। जहां पर सुषमा सुषमा है समझिए वहां पर सुख ही सुख है, जहां दुखमा दुखमा है समझिए वहां पर दुख ही दुख है, जहां सुषमा है समझिए वहां सुख है, जहां दुखमा है समझिए वहां दुख है। जहां पर सुषमा दुष्मा है सुख के बाद दुख है और जहां दुखमा सुखमा है वहां दुख के बाद सुख है। जहां दुख के बाद सुख है वहां पर मोक्ष की व्यवस्था है। जहां दुख के बाद सुख है वहां पर मोक्ष की व्यवस्था है, बाकी किसी में मोक्ष की व्यवस्था नहीं है। दुख के बाद यदि कोई सुख आ रहा है तो शारीरिक सुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुनिया के सभी दुखों के बाद यदि कोई सुख प्राप्त हो सकता है तो कहते हैं उस कर्म भूमि में, क्योंकि जहां कर्म भूमि उसे कहते हैं जहां पर प्रारंभ दुख से होता है लेकिन अंत में वहां पर मोक्ष की व्यवस्था होती है। लेकिन सिर्फ दुखमा सुखमा में, दुखमा में और दुखमा दुखमा में नहीं, कर्म भूमि तो यही भी है लेकिन दुखमा सुखमा ऐसा है कि वह दुख परम सुख का कारण है, मोक्ष सुख का कारण है। जिसे अवसर्पणी में चौथा काल और उत्कर्षणी में कर्षणी में तीसरा काल कहते हैं, उत्सर्पणी में तीसरा काल कहते हैं। तो ऐसे ये कालों की व्यवस्था है जो कि यहां पर हमारे द्वारा जानने जैसा, समझने जैसा है। वह जो काल चलते हैं तो तीसरे काल के अंत में 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तीसरे काल के अंत में 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है और जो 14वें कुलकर होते हैं उन कुलकर के घर में ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। ये व्यवस्था है। जितने भी कुलकर होते हैं ये सभी के सभी विदेह क्षेत्र से आते हैं। कहां से आते हैं? विदेह क्षेत्र में भी राजा महाराजा मंडलिक महामंडलिक के पद पर रहते हैं और जो व्यवस्था वे वहां पर संभालते हैं वहां से मृत्यु को प्राप्त करके कुलकर बनते हैं और कुलकर बनने के बाद अवधि ज्ञान के बल से जैसी व्यवस्था वहां पर थी उस व्यवस्था को जान करके वे यहां पर लागू करते हैं। ऐसा यह हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। तो अंतिम कुलकर का नाम है नाभिराय। क्या नाम है? नाभिराय। और नाभिराय के पुत्र वृषभदेव। क्या? वृषभदेव। भगवान आदिनाथ का हकीकत में सही में जो नाम था वह वृषभदेव था। क्या था? वृषभनाथ, वृषभदेव था। वो नाम प्रथम होने के कारण से वो आदिनाथ भी कहलाए, पर वृषभ का वह हटके वो ऋषभदेव हो गए। क्या हो गया? अपभ्रंश होकर के वो ऋषभदेव हो गए। अन्यथा सही नाम वृषभ है। वृषभ का मतलब धर्म होता है। क्या होता है? धर्म होता है। तो इसी कारण से भगवान का नाम वृषभदेव रहा। और उनका जो चिन्ह था वह बैल का नहीं, उनका चिन्ह भी जो था वो वृषभ का था। किसका था? वृषभ मतलब बैल होता है। क्या होता है? पर ये जो बैल नहीं है जो बंधुआ हो जाता है, जो नपुंसक कर दिया जाता है। बैल तो जो सांड होता है, जो जैसे नंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी कहते हैं। वो भगवान वृषभदेव का चिन्ह था। लेकिन डॉक्टर पंडित श्री नेमीचंद जी ने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था एक समय। तो उन्होंने कहा था जब से भगवान वृषभदेव के चिन्ह को वृषभ के स्थान पर बैल बोला जाने लगा तब से उनके शासन में कमी आने लगी, उनके मूल नायक की मूर्तियों में कमी आने लगी। उनका बहुत लंबा चौड़ा लेख तीर्थंकर पत्रिका में एक समय प्रकाशित हुआ था। तो कहते हैं कि जो बैल है, जो हल में, बखर में, गाड़ियों में जोता जाता है वो बैल है। कोई नंदी को जोत के बताए। बोले भगवान का चिन्ह तो नंदी था और जिस दिन से लोगों ने पाठशाला के माध्यम से पढ़ लिख करके बैल चिन्ह कर दिया उसके बाद से भगवान वृषभदेव के मंदिरों के निर्माण में कमी आ गई। ये उनका अपना शोध परख लेख होने के नाते तो इसीलिए भगवान वृषभदेव और उनका चिन्ह वृषभ, उनका चिन्ह पहले भगवान वृषभदेव के नाम के ही पंच कल्याणक होते थे। चाहे हमारा प्रतिष्ठा तिलक जो ग्रंथ है
जिसके अंतर्गत यदि जो बात कही भगवान विश्वदेव के ही पंच कल्याणक हैं, पंच कल्याणक उन्हें, लेकिन धीरे धीरे करके प्रतिष्ठाचार्यों ने अन्य तीर्थंकरों के नाम से पंच कल्याणक करवाना प्रारंभ कर दिए। तो भगवान महावीर का भी पंच कल्याणक होने लगा, शांतिनाथ का होने लगा, नेमिनाथ का होने लगा, चंदा, जो भगवान मूल नायक होते हैं उनके नाम का पंच कल्याणक होने लगा। जबकि व्यवस्था यही है कि मूल नायक कोई भी हो, विधि नायक तो आदिनाथ ही होते थे, वृषभनाथ ही होते थे। क्या मूल नायक कोई भी हो, विधि नायक वृषभनाथ ही होते थे, लेकिन बाद में परंपरा परिवर्तित हो गई। ऐसे भगवान वृषभदेव का जो जन्म हुआ, जन्म लेने के पश्चात भगवान वृषभदेव 84 लाख पूर्व की आयु के साथ इस धरती पर अवतरित हुए, जन्मे, और जन्मने के पश्चात उन्होंने अपना 83 लाख पूर्व तक का समय, 83 लाख पूर्व तक का समय राज्य करते हुए व्यतीत कर दिया। जब भगवान का इतना लंबा समय व्यतीत हो गया तो सौधर्म इंद्र को चिंता हुई कि आखिर बात क्या है कि भगवान बैरागी क्यों नहीं हो रहे। जब तक भगवान बैराग्य नहीं लेंगे तब तक स्वयं के साथ साथ जन दुनिया का कल्याण कैसे करेंगे। तो उन्होंने जाना समझा और नीलांजना का नृत्य करवा करके, नीलांजना का नृत्य करवा करके, तो नृत्य महत्वपूर्ण नहीं था, नीलांजना की मृत्यु महत्वपूर्ण थी। सौधर्मिंद्र जान रहा था कि इसकी जो आयु है वह अंतर्मुहूर्त है, नृत्य करते करते ही मृत्यु को प्राप्त होगी और भगवान वृषभदेव उस मृत्यु को देख करके बैरागी हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। भगवान के वैराग्य होने के पश्चात भगवान ने दीक्षा ली, दीक्षा लेके 1000 साल तपस्या की, तपस्या करने के बाद 1000 साल कम 1 लाख पूर्व तक वे धर्म का उपदेश देते रहे और जीवन के अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान वृषभदेव के पश्चात अजितनाथ जी, शंभुनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु जी, सुभाषनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्यांसनाथ जी, बासपुट जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, ऐसे ये 23 तीर्थंकर 22 तीर्थंकर हुए। इन 22वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ और भगवान महावीर स्वामी जो हैं वे कुंड ग्राम के महाराज सिद्धार्थ के घर महारानी त्रिशला के कोख से, परिकारणी की कोख से उत्पन्न हुए। छोटी सी उनकी आयु थी, अर्थात सिर्फ 72 वर्ष की आयु थी। 72 साल की आयु में 30 साल वो घर में रहे। कितने साल? इस तीर्थंकरों के साथ नियम है, ये तो हुंडा और सर्पणी काल का दोष था कि उनका विवाह नहीं हुआ, अन्यथा ये नियम है कि विवाह के बाद ही वैराग्य होता है, राज्य को स्वीकार करने के बाद ही वैराग्य होता है। लेकिन हुंडा और सर्पणी के दोष के कारण वे वैरागी हो गए। परंतु उनके तीर्थंकरों के वैराग्य में भी एक सिद्धांत है, नियम है कि तीर्थंकर भगवान 30 साल तक घर में रहेंगे रहेंगे रहेंगे, ऐसा नियम है। उसके पहले वो वैरागी नहीं हो। ये नियमावली में भगवान पार्श्वनाथ को भी 30 साल घर में रहना पड़ा, महावीर स्वामी, फिर वो कुमारावस्था में निकल गए, लेकिन 30 साल तक तो घर में रहना ही पड़ता है, ऐसा सिद्धांत है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब आपको क्यों, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब यहां पर हम एक ही बात समझें कि ऐसा यह नियम है, ऐसा तीर्थंकर 24 होते हैं तो 24 होते हैं। क्यों? आप मत पूछिए। उनको 30 साल तक घर में रहना पड़ता है तो पड़ता है, क्यों? मत पूछिए। इस नियमावली में तो भगवान 30 साल के बाद बैरागी हुए, 12 साल उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद 42 साल की उम्र में जम्बिका गांव में नदी, ऋजुकुला नदी के तट पर उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद 66 दिनों तक भगवान की दिव्य देशना गणधर के अभाव की वजह से नहीं। प्रथम तीर्थंकर के साथ गणधर का सद्भाव होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अंतिम तीर्थंकर, उनके बाद के तीर्थंकरों के साथ ये जरूरी है कि गणधरों की उपस्थिति में ही दिव्य ध्वनि खिलेगी। भगवान वृषभदेव जो पहले तीर्थंकर हुए, उनका पहला उपदेश जो पुरिमतालपुर में हुआ, अर्थात इलाहाबाद में, प्रयागराज में हुआ, तो वहां पर वे उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई गणधर नहीं है, समोसरण है, गणधर नहीं है।
उनके उपदेश को सुनकर के उनके ही तृतीय पुत्र वृषभसेन को वैराग हुआ, दीक्षा ली और वे प्रथम गणधर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कब? उपदेश सुनकर के वैरागी हुए और फिर गणधर बने। उसके बाद 84 गणधर भगवान विश्वदेव के रहे। तो गणधर के सद्भाव में ही दिव्य ध्वनि खेलेगी, ऐसा नियम प्रथम तीर्थंकर के सामने नहीं होता है, क्योंकि वह शुभारंभ हो रहा है। लेकिन अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, तो यहां पर गणधर की अनुपस्थिति के कारण दिव्य ध्वनि नहीं की। 66 दिन तक फिर जब सौधर्म इंद्र ब्राह्मण बन करके गौतम स्वामी को लेकर के आए और गौतम स्वामी ने जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखा तो उनके कंठ से निकल पड़ा जैनम जयतु शासनम। क्या बोला? जिन शासन जयवंत हो। और उन्होंने दीक्षा ले ली, केशव का लुंचन करके दीक्षा ग्रहण कर लिया, वस्त्र परित्याग करके दीक्षा ग्रहण कर लिया और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर नियुक्त हुए। उसके बाद उनके ही भाई अग्निभूति, वायुभूति, फिर सुधर्म स्वामी आदि 11 गणधर भगवान महावीर स्वामी के बने और भगवान की दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। भगवान की दिव्य देशना जब प्रारंभ हुई तो लोगों ने भगवान की दिव्य देशना को सुन करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया कि अब भगवान की जहां साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ भव्य जीवों को मिल जाए तो इससे बड़े पुण्य की बात क्या होती है। हम गुरुओं के मुख से दिव्य ध्वनि को, दिनवाणी को सुन लेते हैं तो कृतकृत हो जाते हैं। विचार करिए, समो शरण हो, समो शरण के बद्ध गंधकुटी में भगवान विराजमान हो और चारों तरफ 12 सभाओं में संख्यात देवी देवता, संख्यात त्रियंच विद्यमान हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो और भगवान की दिव्य देशना हो रही हो, उस समय के परिणामों का क्या कहना। अद्भुत आकूत आनंद की प्राप्ति उस समय के भव्य जीवों को प्राप्त होती है और वही भगवान महावीर स्वामी के प्रथम दिव्य देशना से उन सब जीवों को प्राप्त हुई। तो इस तरह से भगवान महावीर स्वामी की प्रथम दिव्य ध्वनि को प्राप्त करने के साथ ही सभी के सभी जीव कृतकृत हो गए और कृतकृतता ऐसी बढ़ी कि भगवान के समोशरण की जो विशेषता होती है वह विशेषता यह है कि वहां पर दिन रात का कोई भेद नहीं होता, वहां पर भूख प्यास की कोई बाधा नहीं होती। जहां पर दिन रात का भेद नहीं है, हम तो बैठे और भूख प्यास नहीं है। आदमी बेचैन किस चीज से होता है? घड़ी कब देखता है? घड़ी कब देखता है? यदि आप विधान कर रहे हैं और घड़ी दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि आपको भूख प्यास लगने लगी तो लगता है कि पंडित जी अब बहुत हो गया, 2 पूजा तो कर लिए, बाकी कल कर लेंगे, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन जहां पर दिन रात का कोई भेद नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है, भूख प्यास नहीं है, अब वहां पर क्या तकलीफ है? विचार कर। तो अपने आप लोग लगातार वहां पर बैठ करके भगवान की देशना को सुनने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। तो इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल तक धर्म का उपदेश दिया और 30 साल तक उपदेश देने के पश्चात उन्होंने चैत्र वदी त्रयोदशी के दिन योग निरोध करके पावापुर के मध्य सरोवर के मध्य वे ध्यानस्थ हो गए। किस लिए? अपने शेष अघातिया कर्मों के क्षय के लिए। और उन्होंने शुक्ल ध्यान के बल से शेष बचे अघातिया कर्मों का क्षय करके कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातःकालीन सत्र में निर्वाण सुख को प्राप्त कर लिया। बोलिए महावीर भगवान की। भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण को प्राप्त होने के पश्चात उसी दिन संध्याकालीन सत्र में गौतम स्वामी जो कि उनके प्रथम शिष्य थे, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर स्वामी के चले जाने पर जिस प्रकार से मुनियारिका श्रावक श्राविका सोचते थे अब हमें कौन धर्म का उपदेश देगा, शाम को केवल ज्ञान गौतम स्वामी को हुआ तो फिर से वह धर्म लाभ मिलने लगा। गौतम स्वामी 12 साल तक धर्म का उपदेश देते रहे। कितने साल तक? 12। गौतम स्वामी को 12 वर्ष बाद, गौतम स्वामी को 12 वर्ष बाद जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तो उसी दिन
सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो। सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो फिर सुधर्म स्वामी ने 12 साल तक धर्म का उपदेश दिया। कितने सालों तक? 12 सालों तक धर्म का उपदेश दिया। और 12 साल तक धर्म का उपदेश देने के पश्चात सुधर्म स्वामी जब मोक्ष को चले गए तो उसके पश्चात जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसे? जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जम्बू स्वामी केवल ज्ञान प्राप्त करके 32 साल तक धर्म का उपदेश देते रहे। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद, भगवान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 12 दूनी 24 और 32 है 56 साल तक धर्म का यह केवल ज्ञान का यह अक्षुण्ण परंपरा अनुरूप अनबद्ध केवली की श्रृंखला चलती रही। अर्थात पंचम काल में भी केवल ज्ञानी थे, पंचम काल में भी केवल ज्ञानी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पंचम काल में उसे ही केवल ज्ञान होता है जिसने चौथे काल में जन्म लिया हो, जिसने चौथे काल में जन्म लिया। यदि कोई भारतवासी अमेरिका में यदि चुनाव लड़ रहा है तो वो चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ है। भले उसके माता पिता भारत के हों, वहां पर रहने लगे, बच्चे का जन्म वहां हुआ तो उसके पास नागरिकता है, वो वहां पर चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही हिंदुस्तान में कोई बाहर का व्यक्ति यहां पर आकर के बस गया है, बसने के बाद वह सिटीजन हो गया है, उसने संतान को जन्म दिया तो उसके बच्चे भी इस प्रकार से यहां पर यहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते क्योंकि वह यहीं का है। तो चतुर्थ काल में जन्मा हुआ जीव पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो जम्बू स्वामी को मुक्त प्राप्त हो गए मोक्ष चलने के पश्चात, फिर यहां पर पंचसुत केवली होते हैं। क्या होते हैं? पंचसुत केवली होते हैं, जो कि विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। क्या? पहले विष्णु नाम के सुत केवली हुए। कौन से हुए? फिर उसके बाद नंदी, उसके बाद अपराजित, फिर गोवर्धन और फिर भद्रबाहु। ये सभी क्रमशः एक दूसरे के शिष्य होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के शिष्य होते हैं। विष्णु के शिष्य नंदी, नंदी के शिष्य अपराजित, अपराजित के शिष्य गोवर्धन और गोवर्धन के शिष्य भद्रबाहु। ऐसे इनकी यह परंपरा चलती रही और उसके पश्चात यह श्रृंखला आगे बढ़ी। पंचसुत केवलियों सुत ज्ञानियों के 100 वर्ष प्रमाण समय बीत होने पर 10 पूर्व ज्ञानधारी 11 महात्मा हुए। कितने हुए? 11 मुनि हुए। 100 साल तक सुत ज्ञानियों की परंपरा चली। उसके बाद 10 पूर्वधारी हुए। वे महात्मा 11 अंग और 10 पूर्व के धारी थे। उनके जो नाम हैं उन्हें भी सुन लीजिए। आज के दिन ये सारे के सारे नाम गांव बड़े ध्यान से सुनना। ये श्रुतावतार की कथा है, आज के दिन ही सुनाई जाती। तो वो 11 हुए। प्रौष्ठिल्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, दतिसेन, विजयसेन, बुद्धिमान, गंग और धर्म नामक थे, जो 83 सहित 100 वर्ष अर्थात 183 वर्ष तक ये 11 अंग और 14 पूर्व के धारी 11 महामुनिराज हुए। इनके पश्चात आगे चलते हुए 11 अंगधारी नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 आचार्य 11 अंग के धारी हुए। इन सब की समय संख्या इन पांचों की 220 वर्ष कुल मिलाकर के थी। इसके बाद क्रम से 4 आचार्य मात्र आचारांग प्रथम अंग सुत के धारी हुए। क्या? 183 के बाद 220 वर्ष, ये 5 आज। अब इसके बाद 4, तो कहते हैं उन चारों आचारांग प्रथम सुत के ज्ञानियों में प्रथम सुभद्र, फिर अभयभद्र, फिर जयबाहु, फिर लोहारी हुए। इन चारों का सम्मिलित समय सिर्फ 18 वर्ष था। कितना था? सिर्फ 18 वर्ष था। इसके बाद उन 4 अंगधारियों के पीछे विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हदत्त, ये 4 आराती यति एक देश अंग पूर्वों के धारी हुए। एक देश अंग पूर्वों के धारी हुए। अनंतर संपूर्ण अंग पूर्वों से एक देश ज्ञानधारियों तथा पूर्वों के एक देश ज्ञानधारियों के बीच श्री पुंडवर्धन नगर में अरिहदबली नामक एक मुनि हुए। कौन हुए? अरिहदबली जो थे संपूर्ण अंग पूर्वों के एक देश ज्ञानधारियों तथा पूर्वों के एक देश ज्ञानधारियों के बीच पुंडवर्धन नगर में अरिहदबली नामक
मुनि हुए और वह अरिहदबली आचार्य उस श्रुत ज्ञान के प्रसार करने, धारण करने, उसे निर्मल बनाने आदि उत्तम क्रियाओं में पूर्ण संलग्न अष्टांग निमित्तों के ज्ञाता तथा मुनि संघ के अनुग्रह निग्रह आदि में पूर्ण समर्थ थे। आचार्य अरिहदबली उस समय के महान आचार्य थे। उनकी आज्ञा में सारे के सारे साधु संत रहते थे। वे आदेश देते थे और हर 5 साल में 100 योजन दूर तक के सभी साधु युग प्रतिक्रमण में उपस्थित होते थे। क्या उपस्थित होते थे? उन भगवान अरिहदबली ने 100 योजन में मात बसने वाले मुनियों को 5 वर्षों की समाप्ति पर होने वाली प्रतिक्रमण को जब करा रहे थे, तब मुनि समूह से पूछा, क्या सभी मुनि आ गए? अब यहां से श्रुतावतार की मुख्य कथा प्रारंभ होती है। क्या? आचार्य अरिहदबली, तो आचार्य अरिहदबली सभी शिष्यों को बुलाते, सभी साधुओं को बुलाते थे और सभी साधु 5 वर्ष के अंत में युग प्रतिक्रमण के लिए आते थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या सभी मुनि आ गए? अब देखना, जब यह प्रश्न पूछा गया तो क्या कहा गया? वे मुनिराज भी आचार्य महाराज के पूछने पर बोले, क्या बोले? हे भगवान, हम अपने संपूर्ण संघ के साथ आ गए हैं। क्या कहा? हम अपने संपूर्ण संघ के साथ आ गए हैं। उनके इन वचनों को सुनकर उन आचार्य ने भी यह सोच करके कि इस कलिकाल में भरत खंड के आर्य खंड में जैन धर्म अब से लेकर गण आदि के पक्षपात को लेकर चलेगा, निरपेक्ष तटस्थ भाव से नहीं। उन मुनियों में जो गुफा से आए थे, क्या कह दिया यहां पर? उन्होंने सुना कि हम अपने संघ के साथ आ गए, तो आचार्य अरिहदबली को लग गया कि अब भाई सबको अपना अपना दिखाई देने लगा। क्या देने लगा? ये मेरे अपने हैं, मेरा संघ है, ये तेरा संघ है, उसका संघ है, ये किसका संघ है, ऐसी बात आने लगी। तो इसी कारण से उन्होंने क्या किया? उन मुनियों में जो गुफाओं से में रहते थे और गुफा से निकल करके आए थे, उनमें उन्हें नंदी संघ क्या संज्ञा दे दी। क्या दे दी? ये नंदी संघ के, क्या कह दी? जो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं से आए थे, उन्हें क्या कह दिया? नंदी। हम सब किस संघ के हैं? नंदी संघ के। किस संघ के हैं? वर्तमान में सभी साधु नंदी संघ के हैं। किसके संघ के हैं? सभी वर्तमान के सब साधु। अब फिर उन्होंने किन्हीं को उन्होंने वीर इस संज्ञा से कर दिया। किससे कर दिया? वीर से। जो मुनि प्रसिद्ध अशोक वृक्षों के उद्यान से आए थे, उनमें से किन्हीं को अपराजित नाम से, किन्हीं को देव इस नाम से अभिहित किया। तो नंदी, वीर, अपराजित, देव, ऐसा जो ग्रह व्रत साधु पंचस्तूप निवास से आए थे, उनमें किन्हीं को सैन नाम दिया और किन्हीं को भद्र नाम दिया। जो इंद्रिय दमन करने वाले साधु सालमली नामक महावृक्ष की शाखाओं में ध्यान करते थे, वहां से आए साधुओं को किन्हीं को गुणधर संज्ञा से युक्त किया और किन्हीं को गुप्त संज्ञा से युक्त किया। जो मुनि खोह युक्त केसर वृक्ष के मूल से आए थे, उनमें किन्हीं को सिंह इस नाम से, किन्हीं को चंद्र इस नाम से युक्त किया। प्रकट रूप से जो मुनिगण गुफाओं में आवास से आए थे, वे नंदी और वीर। जो अशोक वृक्ष के उद्यान से आए थे, वे देव एवं अपराजित। जो पंचस्तूप में निवास से आए थे, वे सैन और भद्र। जो सालमली वृक्षों के मूल से आए थे, वे गुणधर और गुप्त। तथा जो खंड केसर वृक्ष मूल से आए थे, प्रसिद्ध गुणधारी सिंह तथा चंद्र नाम वाले हुए। तो ऐसे जहां जहां से जो आए थे, उस समय उनके समूह का नाम आचार्य अरिहदबली ने इस तरह से निश्चित कर दिया। गुहा से निकले हुए महात्मा नंदी, अशोक वृक्ष वन से आए हुए देव, पंचस्तूपों से आए हुए सैन, सालमली वृक्षों के मूल से ध्यानवश करने वाले वीर तथा खंड केसर वृक्षों मूल में निवास करने वाले भद्र कहलाए। गुफा में रहने वाले पहले अशोक वृक्षों के उद्यान से आने वाले द्वितीयों से क्रमशः नंदी देव नाम से विविध थे। पंचस्तूप वाले सैनों के नाम से, सालमली वृक्षों में आए वीर नाम से, केसर वृक्षों की खोज से आए भद्र तथा सिंह नाम से इन पूज्य अरिहदबली आचार्य को मान्य थे। उन्होंने ऐसा कर दिया। तो क्या? हाँ, ऊपर कर दी। इस प्रकार मुनि संघ के प्रवर्तक उन आचार्य अरिहदबली के विनय पूर्वक पूजा करने वाले मुनिवर इन 5 कुलों के आचार्य से, गुफाओं के निवास से आने वाले,
अशोक वृक्षों के उद्यान से आने वाले, पंचस्तुप निवास से आने वाले, सालमली वृक्षों की खोख से आने वाले और केसर वृक्षों की खोख से आने वाले, इस प्रकार 5 समूहों के आचार्य से वे उपासनीय थे। कौन? आचार्य अरिहद बलि। अर्थात सभी साधु भले कह रहे हों कि हम अपने अपने संग के साथ आ गए हैं, फिर भी वो आए थे तो उन्होंने उनकी संज्ञा प्रदान कर दी। किसी को नंदी, किसी को सैन, किसी को सिंह, किसी को गुप्त, किसी को वीर आदि की उपमा प्रदान कर दी और वो कालांतर में उसी गण के नाम से जाने जाते रहे। अब यहां पर आचार्य अरिहद बलि के बाद मागनंदी नाम के श्रेष्ठ साधु हुए। उन्होंने अंग एवं पूर्वों के एक देश का प्रकाशन कर परंपरा चलाकर समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त कर स्वर्ग प्राप्त कर लिया। अब यहां प्रारंभ होती है सठखंडागम जी की कथा। क्या है? सौराष्ट्र देश में गिरिनगर पूर्व, जिसको आज जूनागढ़ कहा जाता है, उसके निकट उर्जयंत पर्वत पर चंद्र नामक गुफा में निवास करने वाले महातपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ अग्रणी नामक दूसरे पूर्व के पंचम वस्तु के अंतर्गत चौथे महाकर्म प्राभत के ज्ञाता धरसेन नामक श्रेष्ठ आचार्य थे। बोलो आचार्य धरसेन स्वामी की। कहाँ थे? उर्जयंतगिरी मतलब गिरनार पर्वत में। कौन सी गुफा में? चंद्र गुफा में। कौन सी गुफा में? अब देखिए, निपुण बुद्धि से युक्त महामहिमाशाली उन धरसेन महामुनि ने भी अपनी आयु का अंतिम समय जानकर हमारे द्वारा गंभीर रूप से अध्ययन किया गया यह शास्त्र कालांतर में विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा जानकर बेणाक नदी के किनारे स्थित पुर में, जो कि इंद्र नामक देश में था, स्थित मुनि समुदाय के प्रति एक ब्रह्मचारी के द्वारा लेख पहुंचाया। क्या पहुंचाया? किसी ब्रह्मचारी के द्वारा कि भाई जाओ और जाकर के यह लेख देकर के आओ। वह स्थान वर्तमान का सतारा, वर्तमान का महाराष्ट्र में जो सतारा है वो सतारा, वहां पर वह लेख पहुंचाया गया। वहां पर वह युग प्रतिक्रमण का आयोजन था। उन महात्मा साधुओं ने भी उस ब्रह्मचारी के हाथ से पत्र लेकर उसका बंधन खोलकर उस समय पढ़ा। पत्र आया तो पत्र पढ़ा जाएगा। किसी ने यदि सूचना भेजी है, किसी ने पत्र दिया है, तो सबसे पहले पत्रवाहक का बहुमान करके, आजकल तो डाकिया लाता है, अब तो वो भी खत्म हो गया, मोबाइल आ गए, सबके मैसेज व्हाट्सएप पे ही आ जाते। अन्यथा पहले डाक आने का एक जो इंतजार होता था, जो पत्रों का आनंद होता था, अब वो आनंद खत्म हो गया। अब तो एक सेकंड में खुशी वाला मैसेज और दूसरे सेकंड में रोने वाला मैसेज। लो, अभी जो खिलखिला करके हंस रहे थे वो अभी आंसुओं की धार बहा रहे, ऐसा हो जाता मिनट। और यहाँ तो आज चिट्ठी भेजो, अब वो कबूतर कब पहुंचाएगा वो कबूतर के ऊपर है। पहले कबूतर काम करते थे, ऐसा नहीं कि कबूतर काम, इतने ज्ञानी होते थे कि बराबर मालिक को पहचान करके मालिक की खबर जहां पर भेजी जाती वहां तक पहुंचाते थे। हाँ, बीच में यदि ज्ञात हो जाए कि ये शत्रु का कबूतर है तो फिर मार करके उसके गले से चिट्ठी निकाल ली जाती थी, ऐसा भी होता था। ये आप सब लोगों ने वर्तमान में या प्राचीन समय में चलने वाली पिक्चर, धारावाहिक आदि में देखा ही होगा। तो किस प्रकार से काम होते थे। अब पत्र का वाचन हुआ। कल्याण भाजन एवं शोभा युक्त हो उर्जन पर्वत की तलहटी में स्थित चंद्र नामक गुफा के आवास में आचार्य धरसेन बेणाक नदी के तट पर एकत्र मुनिराजों की वंदना कर यह कार्य कर रहता है कि हमारी आयु अब अल्प शेष है। इस कारण हमारे द्वारा अधीन शास्त्र सुत ज्ञान का जैसे विच्छेद ना हो जावे, अतः ग्रहण और धारण करने में समर्थ तीक्ष्ण बुद्धि वाले 2 मुनिराज यहाँ भिजवाए जावे। यही लेख पत्र का तात्पर्य था। क्या? उन्होंने 2 मुनियों की याचना कर ली कि ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले हों कि मैं उन्हें संपूर्ण ज्ञान दे दूं और वो ज्ञान ले लें। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अब उम्र कम है, जितना ज्ञान है उसे बोल करके तो दिया जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता, लिखने में समय बहुत लगता है। तो उन्होंने बुलाया उन वेणाक तटवर्ती मुनिराजों द्वारा भले प्रकार निश्चय करके उस प्रकार के तीक्ष्ण बुद्धि वाले 2 मुनियों को खोजकर धरसेनाचार्य महाराज के अनुरोध से वहां भेजा। वह मुनि द्वय भी शीघ्र ही उर्जयंतगिरी पहुंच गए। उन धरसेनाचार्य ने उन दोनों मुनियों के आने के दिन, उनके आने के पहले ही रात्रि में अपने पावों में पड़ते हुए 2 सफेद बैल स्वप्न में देखे। क्या देखा? स्वप्न पूर्व
संकेत होता है, स्वप्न पूर्वाभास होता है। तो उन्होंने देखा कि 2 सफेद बैल मेरे चरणों में गिर रहे हैं। उससे उन्होंने जान लिया कि आज 2 मुनिराज मेरे पास आने वाले हैं। उस स्वप्न को देख रहे मास से श्री देवता जयवंत हो, श्री जिन देवता जयवंत हो, ऐसा कहते हुए प्रातः काल उठते ही उन्होंने आए हुए दोनों मुनियों को देखा। बड़े आदर से उन दोनों की अतिथियों के युग विधि करके अपने आगमन का हेतु निवेदन करने वाले उन दोनों मुनियों के लिए आदर पूर्वक 3 दिन तक विश्राम देकर अच्छी तरीके से परीक्षा हृदय को आनंद एवं संतोष देने वाली होती, ऐसा विचार कर हीन एवं अधिक वर्णों से युक्त 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए दे दी गई। क्या उन्हें विश्राम करवाया, थके हारे हैं, एकदम से काम में थोड़ी लगाना। कोई व्यक्ति हमारे पास चल करके आए, एकदम से काम नहीं बताना, उसे 5 मिनट आराम कर लेने दो, अच्छे से आशीर्वाद दे दो, पीठ ठोक दो, बात कर लो और उससे काम करवाओ, तो फिर वो दौड़ के करेगा। आके बैठा नहीं और तुम उल्टे पैर भेज दो। कई बार घर में बच्चे इसलिए नाराज हो जाते हैं, स्कूल से आते देर नहीं होती और मम्मी काम बता देती, तो उसको लगता है स्कूल में ही अच्छे थे। इतने जल्दी मत करिए, 2 मिनट उसे आराम करने दो, फिर तुम 2 घंटे भी काम कराओ तो मना ना करे, लेकिन पहले आराम जरूरी है। मंत्र दे दिया गया वो सिद्धि के लिए। भगवान श्री नेमिनाथ ने के ध्यान में मग्न होकर जिस शिला में से सिद्धि प्राप्त की थी, उसी शिला पर विधि पूर्वक विद्या सिद्ध करते हुए उन मुनीषों ने के सामने 2 विद्या देवियां उपस्थित हो गई। लो क्या कह रहे हैं आप? गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक से जहां से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था, उसी शिला पर बैठकर उन्होंने सिद्धि की। इस बात को विशेष करके ध्यान देना, जिन स्थानों से किसी जीव ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, दीक्षा को ग्रहण किया है, वो स्थान उनकी ऊर्जा से ऐसे दीप्त होते हैं कि उनके मोक्ष जाने के लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी वह स्थान पावरफुल है। स्थान पावरफुल, उनका पावर का, जिनके पावर से कर्म चूर चूर हो गए, विचार करो उनका पावर कितना रहा होगा। तो आज भी वो परमाणु वहां है, बस रियलाइज करने वाला चाहिए। क्या करने वाला? रियलाइज करने। आप हम सब लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज बैठते हैं, लेकिन हर व्यक्ति रियलाइज थोड़ी कर पाता। आता अरे बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बस ऐसा कह के बाहर निकल जाते हैं। बहुत सुंदर कहने से काम नहीं है, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, क्या वेदियां बनी है, कितने अच्छे भगवान है, इसे नहीं, आप उनका अनुभव करो। वहां पर बैठ करके 2 मिनट आंख मूंद करके उस शक्ति का एहसास तो करो। भगवान को 2-2 दाने चावल चढ़ाते हैं जैसा बहुत बड़ा एहसान कर ले, नहीं, रियलाइज करना है, अनुभव करना। तो वहां 2 व्यक्ति प्रकट हुए। जिन मुनिराज ने हीन अक्षर वाले मंत्र की आराधना की थी, उनके सामने सिद्धि देवी एक नेत्र वाली प्रकट हुई, और जिन मुनिराज ने अधिकाक्षर युक्त मंत्र किया था, उनके सामने लंबे लंबे दांतों वाली देवी प्रकट हुई। जिनके कम अक्षर थे, उनके सामने काणी देवी आई, और जिनके ज्यादा अक्षर थे, उनके विकृत दंत वाली देवी आई। अबे आने के बाद उन्होंने मंत्र को देखा, मंत्र में सुधार किया, और मंत्र में सुधार किया तो फिर से भी देवी प्रकट हुई, जो कि पूर्ण आंख वाली थी, दोनों आंख वाली थी, सुंदर दांत वाली थी। ऐसी सिद्धि करने के बाद वे दोनों मुनिराज गुरुदेव के पास आए, आकर के कहा कि गुरुदेव, सिद्धि में विलंब होने का कारण ये रहा, मंत्र जो था हीन और अधिक अक्षर वाला था, सिद्धि तो हुई लेकिन इस तरह से हुई। तो कहते हैं उस समय आचार्य धरसेन स्वामी ने अपने शिष्यों की योग्यता देख करके जिनका नाम नरवाहन था उनका नाम भूतवली रख दिया, और जिनका नाम सुबुद्धि था उनका नाम पुष्पदंत रख दिया। क्या रख दिया? भूतवली और पुष्पदंत, ये नाम रख दिया गया। अब ये नाम रख दिया गया। अब ये दोनों के दोनों को उन्होंने जब ये नामकरण कर दिए, तो उन्होंने अपना संपूर्ण परिचय देने के बाद उस ज्ञान को प्राप्त उन्होंने करना प्रारंभ किया। आलस छोड़ करके पूरी तरह सजग रह करके अध्ययन करने वाले, साथ ही गुरु की विनय का उल्लंघन न करने वाले, ज्ञान की विनय का उल्लंघन न करने वाले उन दोनों पुष्पदंत भूतवली मुनि राजाओं द्वारा कितने ही दिन व्यतीत होने पर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में विधि पूर्वक अध्ययन करते हुए
आगम ग्रंथ का अध्ययन समाप्त किया गया। कब? आषाढ़ सुदी एकादशी। आषाढ़ सुदी एकादशी। देवों द्वारा उसी दिन ही एक मुनिराज की विषम दंतावली को हो गया, पुष्पदंत नाम दे दिया गया, और दूसरे का नाम भूतपति लिखा है। इसमें क्या लिखा है? भूतपति, ऐसा भूतपति, जबकि भूतबली नाम प्रसिद्ध है। हाँ जी, तो इस प्रकार से वे आचार्य दर्शन अपनी मृत्यु को निकट जानकर यहां रहने से इन्हें मेरी मृत्यु का विषाद ना हो, ऐसा सोचकर एक दिन प्रिय और हितकारी वचनों से उन्हें समझाकर उन दोनों को कुरीश्वर नामक स्थान की ओर भेजा और वे 9 दिनों तक अनवरत चलकर उस नगर में पहुंचे। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को योग धारण कर वर्षा काल वहीं बिताकर दक्षिण की ओर विहार करते हुए करहार देश गए। अब देखो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं? आषाढ़ सुदी एकादशी को पूर्ण हुआ और अपने हिसाब से चतुर्दशी को स्थापना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चतुर्दशी को स्थापना हो जाएगी। अब इसमें पंचांग चालू होगा गुजरात का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक। क्या चालू होगा? जो 15 दिन का हेर फेर है ना, 15 दिन का हेर फेर है, तो उसके माध्यम से बात सिद्ध हो जाएगी। 9 दिन लगातार विहार करने के बाद वो वहां पर पहुंचे और कहते हैं तदनंतर पुष्पदंत मुनिराज ने नहीं, इसके अनंतर आचार्य दर्शन ने विहार करके वहीं वर्षा योग बिताकर दक्षिण की ओर विहार करते हुए करहार देश गए। आषाढ़ महीने के पक्ष की पंचमी को योग धारण कर वर्षा काल वहीं बिताकर दक्षिण की ओर विहार कर गए। क्या कर दिया? बिहार चतुर्मास आ गया, पंचमी को किया। उनमें जो पुष्पदंत मुनिराज थे, अब अपने यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, जब चक्कर का पंचमी बाद में आती है, पर उन चक्कर पड़ जाता है। अपने यहाँ सावन आ जाता है, उनके यहाँ पे आषाढ़ आता है। क्या आता है? जिनपालित नामक अपने भांजे को देखकर उसे दीक्षित किया। जो पुष्पदंत मुनिराज थे, भूतबली तो चले गए, उन्होंने पुष्पदंत ने अपने भांजे जिनपालित को दीक्षित किया और उसके साथ बनवास देश जाकर के ठहर गए। कहाँ चले गए? आज भी कर्नाटक में एक स्थान है बनवासी ना, हाँ वो स्थान है। भूतबली मुनि भी द्रविड़ देश में मथुरा नगरी, जिसे आजकल मदुरई कहते हैं, क्या कहते हैं? मदुरई पहुंच गए। अब यहां पर ये बात होती है आगे। तदनंतर पुष्पदंत मुनिराज ने अपने उस भागने जिनपालित को पढ़ाने के लिए इस करहाट नगर में 6 खंडों के द्वारा गुणस्थान, जिस्थान आदि 20 प्रकार की पूर्णता से युक्त, कर्म प्रवृत्तियों से युक्त, प्रकरण का संक्षेप का सम्यक रीति से जीवस्थान आदि अधिकार की रचना की। उन 100 सूत्रों को पढ़ाकर अंतर भूतबली गुरु के निकट उनका अर्थ जानने के लिए भेजा। वह जिनपालित भी शिष्य बुद्धि से उनके पास पहुंच गया। क्या हो गया? यहाँ पर इन्होंने पहले ग्रंथ के जो सूत्र लिखे, सूत्र लिखने के पश्चात उन्हें ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद क्या कहा कि जाओ भूतबली जी के पास और वहां जाकर के उसका अर्थ समझो। तो वहां पर पहुंचे। फिर कहते हैं इसके अनंतर महात्मा भूतबली ने उन पुष्पदंत आचार्य के से जिनपालित द्वारा पढ़ाई गई सत्पूर्ण को सुनकर जिनवाणी के पिपासु भव्य जीवों को अल्पायु तथा अल्पबुद्धि का जानकर, पुष्पदंत गुरु के सठखंडागम की रचना के अभिप्राय को जानकर, दप्रोपणाधिकार के बाद पुष्पदंत गुरु द्वारा लिखित जिनपालित द्वारा सुनाए गए 100 सूत्रों सहित 6000 सूत्र प्रमाण ग्रंथ की रचना कर 30,000 सूत्रों के ग्रंथन पूर्वक छठे महाबंध नामक ग्रंथ को बनाया। उन 5 खंडों के नाम कहते हैं, सो सुनिए। क्या समझ में आया? पुष्पदंत महाराज ने अपने भांजे जिनपालित को दीक्षा देकर के ज्ञान दिया और भेज दिया। इनकी आयु कम थी। इनकी आयु, जैसे धरसेन स्वामी ने इनको निकाल दिया कि मेरी मृत्यु का दुख ना हो, जिनपालित को दीक्षा देकर के इन्हें भेज दिया ताकि उसे दुख ना हो, और वो वहां पर गया और वहां जाकर के फिर भूतबली स्वामी ने जीव स्थान तो इन्होंने लिख दिया, बचे हुए 5 खंड जो थे वो भूतबली स्वामी ने पूर्ण किए। पहला जीव स्थान, इसके बाद दूसरा क्षुल्लक बंद खुद्दा बंद नाम का, तीसरा स्वामित्व, अनंतर फिर वेदना खंड, फिर वर्गणा खंड। इनमें पहला जीव स्थान, दूसरा क्षुल्लक बंद, तीसरा स्वामित्व, चौथा वेदना खंड और 5वां वर्गणा खंड। इस प्रकार से 5 खंड हो गए। कितने खंड हो गए? 5 खंड हो गए। इस प्रकार भूतबली महाराज ने सठखंडागम ग्रंथ की रचना की। अनंतर असद्भाव स्थापना से पुस्तकों के आरोहण कर चातुर्वर्ण संघ की मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका सन्निधि में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पुस्तक रूप उपकरणों द्वारा विधि पूर्वक पूजा की। उस कारण यह ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की तिथि सुत पंचमी के नाम से पर्व के रूप में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जिसके कारण जैन समुदाय आज भी इस सुत ज्ञान की पूजा करता है। बोलिए सुत पंचमी महापर्व की।
ऐसा यहाँ पर यह प्ररूपण किया गया और सठखंडागम ग्रंथ की सुत पंचमी का अवतार। साथियों, यह जिन शासन का प्रथम ग्रंथ मेरे समक्ष विराजमान है, सभी लोग हाथ जोड़ करके अब सुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक इसे खोलने की परमिशन प्राप्त करेंगे। उसको पढ़ने के साथ ही इसे हम खोल सकते हैं। अथ नमोस्तु अप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाम पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा बन्नस्तव स्मेतम श्री श्रुत भक्ति कायुसर्गम करोम्यम कोटि शतम द्वादशेव कोट्यो लक्षान्यशीति तदिकानि चैव अरिहंत भाष्यत्तम गणदेव गंथ्यम सम्मम पड़माभिभत्युत्तोष नमोशिषा। अथ नमोस्तु अप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन के हम पूर्वाचार्याणु क्रमेण सकल कक्षातम भा पूजमन्नस्तव समेतम से आचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यम सुजृति पारगेभ्यः भावना पटमतेभ्यः सुचरित पुरुदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे गुरुवत्संयमेण यात्रं संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मं अनुपावयन्ति शील प्रावरणा गुणपिहरणा चंदार्किते ज्योधिका मोक्षद्वारे कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चरित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कक्षा मंते आर्यभत्ति का सगो को तत्सालोंचो समनाणे सबंध संचिताड़म पंचणम आर्यणम आयरादि सुन्नाणोपदेशणम वज्जायाणम तीरयण गुण पारयाणम सबसाणंच कालमंचेमी पूजेमी मन्नामी नमोसामी नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्यसाहुणम द्वादशांगमय दिनवाणी माता की विष्णु भगवान महावीर स्वामी की गुरु गौतम स्वामी की आचार्य धरसेन स्वामी की आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी की चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री सांसागर जी महाराज की आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। सठखंडागम जी यह महाग्रंथराज है जिसका वाचन सिर्फ साधुओं के लिए है। श्रावकों को इसे सुनने का हक और अधिकार नहीं है। श्रावकों के साथ साथ क्षुल्लक आदि भी इसका श्रवण नहीं कर सकते। यारिकाओं को भी इसकी मनाही की गई है। सिर्फ दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले बीतरागी मुनिराज ही इसका पठन पाठन श्रवण कर सकते हैं। यह इतना पवित्र और पावन ग्रंथ है कि जिसे शुद्ध वस्त्र पहन करके ही स्पर्श करें ऐसा भाव हमेशा रखें। माना कि वर्तमान में पुस्तकाकार हो गया, ग्रंथाकार हो गया, तो इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था, किन्हीं भी वस्त्रों में, कैसी भी स्थिति अवस्था में स्पर्श कर लेता है। यह ग्रंथ ऐसे स्पर्श करने के योग्य नहीं है। इतना महान ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को आप अपने हाथों से शुद्ध वस्त्रों को पहनकर माथे पर लगाते हुए सिर पर धारण करें और यह ज्ञान हमारे भीतर समाहित हो, ऐसी भावना लेकर के चलें। इसका मंगलाचरण ही द्वादशांग का सार है। इसका मंगलाचरण ही द्वादशांग का सार है। मैं खोल करके कोई आपके सामने पढ़ने वाला नहीं हूं। सिर्फ मंगलाचरण जो नमोकार मंत्र है, बस इसका मंगलाचरण ही हमारे द्वारा प्रतिदिन पठनीय और वंदनीय है। ऐसे इस मंगलाचरण को हम बड़े ही आनंद से भर करके जिस छंद में वह लिखा गया है उसी छंद में उच्चारण करना है। वैसे तो
इसे विविध प्रकार से पढ़ा जाता है। 18,432 प्रकार से नमोकार मंत्र को पढ़ने की बात आती है, परंतु हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमी और कमजोरी यही रही। जितने भी लोग पंडित बने, जितने भी लोग विधानाचार्य बने, जितने भी लोग प्रतिष्ठाचार्य बने, वे सारे के सारे सुन सुन करके बन गए, पढ़ करके कोई भी नहीं बने। इन्होंने इन्हें सुनता, इन्होंने उन्हें सुना, सबके साथ जा जा करके 4-6 बातें सीख ली। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो जैंदरमोस्त, मंगलम पुष्पांजलि छिपेत, ओम नमः रक्षक ओम फट स्वाहा, और बन गए पंडित विद्वान। हमारे यहाँ पर पंडित बनाने का कोई भी किसी प्रकार से फार्मूला नहीं है। इसी कारण से जिस लय स्वर में मंत्र पढ़े जाते हैं, किसी को वह लय स्वर आता ही नहीं है शुद्ध रूप से। अभी तो कई पंडितों को जो कि जाकर के 21-21 हजार रुपये लेकर के आ रहे हैं, उन्हें मंगलाष्टक का उच्चारण भी नहीं आता, मंगलाष्टक का उच्चारण नहीं आता, ढंग से मंत्रोच्चारण नहीं आता। लेकिन क्या करो, अंधों में कान्हा राजा, अंधों में कान्हा राजा स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई क्योंकि हमारे श्रावकों को कुछ भी नहीं आता है। इस कारण से वो पूरी तरह से पंडितों पर आधारित रहते हैं, और पंडित जी जैसा करवा दें, सीधा नरियल फुड़वाएं तो सीधा फोड़ दें, उल्टा फुड़वाएं तो उल्टा फोड़ दें, जैसा बोलो पंडित जी, सामने फुड़वाओ तो सामने, सिर पर फुड़वाओ तो सिर पे फोड़ दें हमारे यहाँ पर। लेकिन आप वैदिक में जाओ, वहां पर यदि मंत्रोच्चारण होगा और 100 पंडित एक साथ उच्चारण करेंगे तो एक भी पंडित आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि वे लोग पढ़ करके सीखते हैं। हम सब लोगों ने सुन करके सीखा है। हम जहां गए लगा यार पंडित जी अच्छे हैं, जो पढ़ा फटाफट देख लो और विधि करवाने, अपन भी ऐसे ही करवाएंगे। क्यों करवाते? इसको मारो गोली, बस ये ऐसा करवाते हैं, अपने को भी ऐसा ही करवाना है। और उन्होंने वैसा देख करके देखा, सीखी, करवाना प्रारंभ कर दिया। आता जाता कुछ भी नहीं। ये सच्चाई, ये बुरे मानने वाली बात नहीं, ये सत्य है। हमारे यहाँ पर एक सा ज्ञान, एक सा लय, एक से स्वर कहीं सिखाई नहीं जाते। तो जो छंद में जो चीज लिखी गई है उसी छंद में पढ़ना है, आपको अपना छंद नहीं बनाना है। और लोग अपने छंद बना लेते हैं। नमोकार मंत्र का जब अखंड पाठ होता है ना, तो आप देखना नमोकार मंत्र की ऐसी मट्टी पलीत करते हैं, सारे पिक्चर के गाने वहां पर आ जाते और नमोकार चलता है। अरे नमोकार मंत्र तो, नमोकार मंत्र आर्या छंद में है, भक्तांबर बसंतिल का छंद में है। उसी छंद में पढ़ने का जो आनंद है वो आनंद अलग है। लेकिन विविध प्रकार के गानों में ऐसे और ऐसे ऐसे गानों में बजा देते हैं कि पूछो मत। तो इसीलिए यहां पर हम आर्या छंद में नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे हाथ जोड़कर, और फिर विधिवत इस ग्रंथ को बंद कर देंगे। ठीक है, हाथ जोड़ ले। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। पंच परमेष्ठि भगवान की नमोकार महामंत्र की अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। ऐसे इस महिमा मंत्र नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते हुए हम अपने जीवन को नमोकारमय बना लें। जिस दिन हमारा यह जीवन नमोकारमय हो जाएगा,
यह महाग्रंथ इस नमोकार मंत्र के माध्यम से ही हमारे जीवन में साकार हो जाएगा। आज शुद्ध पंचमी के इस महान और पावन पर्व पर इस महान ग्रंथराज को अपने समक्ष विराजमान करते हुए हम द्वादशांग में जिनवाणी माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तेरी कृपा से हमारे सुतक ज्ञान का क्षय उपशम बढ़े, तेरी कृपा से वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों का ज्ञान हमें हो, तेरी कृपा से इन सूत्रों के रहस्यों के हम जानकार बने, उन सूत्रों के रहस्यों को जान सकें। हे माँ, हम पर कृपा कर। हे माँ, अपनी करुणा की बौछार कर। हे माँ, अपने इस बच्चे पर कृपा कर दे। हम तेरे श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं माँ, कोटिशः वंदन करते। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमान योग जी, करणान योग जी, चरणान योग जी, द्रव्यान योग जी के लिए हमारा नमस्कार हो, हमारा नमस्कार हो, हमारा नमस्कार हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। इसी तरह यहां पर इस सुतावतार की कथा के साथ साथ हमने सठखंडागम जी के मंगलाचरण का छंदबद्ध तरीके से उच्चारण करके अपनी संपूर्ण भावना, अपनी संपूर्ण श्रद्धा माँ जिनवाणी के लिए समर्पित की। बस माँ की कृपा से हमारा क्षय उपशम दिनों दिन बढ़ता रहे, दिनों दिन बढ़ता रहे, दिनों दिन बढ़ता रहे और जीवन की अंतिम श्वास तक क्षय उपशम बना रहे, ताकि कुछ स्मरण रहे ना रहे, बस अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, बस यह आद रहे और इसी के साथ हम इस संसार से विदा ले सके। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। हे गुरुदेव। जय